नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव संपन्न हो गया है। वोट डाले जा चुके हैं, लेकिन आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि कौन कहां से जीत रहा है और प्रशांत किशोर, जिन्होंने नई पार्टी बनाई है जन सुराज, उसका क्या हालचाल है। प्रशांत किशोर पास हुए या फेल? अभी मेरे साथ चर्चा करने के लिए हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के वरिष्ठ नेता, जाने माने बिहार के अधिवक्ता वाईपी गिरी जी। इनसे बात करते हैं। गिरी साहब, चुनाव तो हो गया, वोट डाला गया, क्या फीडबैक है? पार्टी कहाँ खड़ी है? फीडबैक जो पहले था वही है। पार्टी जन सुराज का जो मैसेज है वो जो लोगों में गया है और घर कर गया है। लोगों ने जन सुराज के पक्ष में जात पात धर्म ग्रुप जमात सबसे हट के बिहार के विकास के लेके, बिहार की शिक्षा के लेके और प्रशांत जी के प्रोजेक्ट्स जो बिहार के विकास के लिए उन्होंने बनाया है उससे प्रभावित होकर लोगों ने भारी मात्रा में, भारी जनसंख्या में वोट दिया है चारों क्षेत्र में। तो आप कोई सीट जीत रहे हैं, क्योंकि आपकी तो शुरुआत ही है अभी। नहीं, पहले तो आप समझ लें कि जो हमारे विरोधी हैं उन्होंने जितने तरह का हथकंडा हो सकता है, रुपया बांटने से लेके बाकी सब कुछ किया है, लेकिन लोग इतना अडिग और इतना मन बनाए हुए हैं जनसुराज के तरफ कि आप कह रहे हैं कि कौन सा सीट जीत रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि हर सीट हम लोग जीत जाएंगे। हर जगह ट्रायंगुलर फाइट है। अब जैसे यहाँ जो गया का दोनों सीट है उसमें हम ही से लड़ाई है। वहाँ तो राजद लगभग तीसरे लाइन पर चला गया है और जेडीयू और जन सुराज के बीच में लड़ाई चल रहा है। वहाँ आपका मानना है कि बेलागंज और इमामगंज में जेडीयू और जनसुराज की लड़ाई है, सीधी लड़ाई है? दोनों में 1 नंबर में जन सुराज ही अभी चल रहा है। अब लड़ाई है 2 नंबर में। यहाँ जेडीयू है बेलागंज में और इमामगंज में। अब 2 नंबर में नहीं, वहाँ 2 नंबर में लगता है कि मांझी जी की बहू आ गई हैं। लेकिन लड़ाई हम ही से है, हम ही से लड़ाई। अब जैसे तरारी का कह लीजिए तो तरारी में माले हमसे लड़ रहा है। भाजपा तो अलग हो गया है, भाजपा का वोट बहुत सिमट गया है, तो जन सुराज से ही माले की वहाँ लड़ाई चल रही है। वैसे ही जगता बाबू के जो लड़के लड़ रहे हैं वो रामगढ़ में हमारी लड़ाई सीधे मायावती की पार्टी से हो गई है और भाजपा 3 नंबर पर है और राजद 4 नंबर पर चला गया है। इसलिए हम ही से लड़ रहे हैं चारों जगह ये लोग। और हिसाब से तो अब चारों सीट जीत रहे हैं। जीत सकते हैं, जीतने की उम्मीद है। जिस तरह से लोगों ने मन बना के वोट दिया। अच्छा, वोट ज़्यादा हल्ला करके नहीं दिया है। जन सुराज का वोट, एक कहानी हम कहे थे, शायद आपको याद होगा, जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी 1952 में, 1952 में, तो बहुत राजे रजवाड़े भी खड़ा हुए थे, मजबूत बलशाली पैसे और धन और बल से। तो उस समय एक स्लोगन चला था कि दही चूड़ा राज के, मैंने दही चूड़ा, जो पैसा मिल रहा है, दही चूड़ा खाने मिल रहा है वो खा लो, लेकिन वोटवा सुराज के। तो वही हाल इस बार भी हुआ है। चुपचाप डरे हुए, सहमे हुए, क्योंकि डराया भी गया है, धमकाया भी गया है और भी तंत्र मंत्र लगाया गया है। इसलिए जन सुराज के वोटर चुपचाप धीरे से जाके अपना वोट, जो विकास चाहता है बिहार का, धीरे से जन सुराज के पक्ष में डाल दिया है। जन सुराज का वोट वोकल नहीं है, क्योंकि ये जात के आधार पर नहीं है, ये बाहुबल के आधार पर नहीं है, ये बिहार के विकास चुपचाप करना चाहता है। इसलिए शांतिपूर्वक से जाके वोट दिया है। बहुत ऊपर विजिबल नहीं लगेगा, लेकिन अंदर अंदर बहुत वोट पड़ा है जन सुराज को। जब गिनाएगा तब देखिएगा। तो दही चूड़ा राज के वोट सुराज के, उस जमाने में जो नारा दिया गया था उसी को दोहरा रहे गिरी जी। लेकिन मैं इनको अपना फीडबैक दे देता हूँ, अपना जो मेरा एग्जिट पोल है वो दे देता हूँ। जो मेरा एग्जिट पोल है कि आप 4 में से कोई सीट नहीं जीत रहे हैं, लेकिन चारों सीट पर आप एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी की जीत किसी की हार डिसाइड कर रहे हैं। आपका अपना आकलन होगा। आप पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा अनुभव है,
लेकिन हम लोग का जो अंदर का खबर है, जो हमारा फीडबैक है कि चुपचाप शांति प्रिय से लोग के लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में महिलाएं, अति पिछड़ा और मोहम्मडन का तो पूछिए ही नहीं, मुस्लिम करीब करीब 90% वोट केवल बेलागंज में नहीं, चारों जगह सब डाल दिया है इसमें हमारे पार्टी में ये तो जनसुराज। सही है कि बेलागंज में आपने एम वाई समीकरण को ध्वस्त किया है। आरजेडी का 35 साल से वहाँ राज था, नीतीश कुमार कभी तोड़ नहीं पाए। जन सुराज के आने से वो समीकरण गड़बड़ हुआ है। मुस्लिम जन सुराज कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत रहे हैं चुनाव। नहीं, मुस्लिम का एक बहुत बड़ा चंक हम लोगों को मिला है, लेकिन और भी समर्थन है हमारा तो साइलेंट वोटर है। हमारा तो वोटर चुपचाप जाके वोट दे दिया है, हल्ला नहीं किया है। हल्ला करना वहाँ मुश्किल है, क्योंकि इतने बाहुबली लोग हैं कि उसके सामने हल्ला करिएगा तो खतरा है शरीर पर भी। कनारी में तो आपका झंडा उंडा सब उखाड़ दिया, कुर्सी उर्सी वो फेंक तो दिया। है ही, झंडा उखाड़ देने से दिल में जो झंडा गड़ गया है वो नहीं उखड़ेगा। आपने ऊपर का झंडा उठा दिया, लोगों के दिल में जो जन सुराज के बारे में जो भावना आ गई है, और जैसे स्वतंत्रता के बाद सुराज पार्टी को, मतलब कांग्रेस पार्टी को जनता ने वोट दिया था, उसी तरह ये जो शिक्षा की लड़ाई, जो पलायन की लड़ाई, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो सिचुएशन बनाया जा रहा है, प्रशांत किशोर जी का जो स्लोगन है, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। और सब लोग प्रभावित होकर और उनको वोट देने का मन बना लिया था पहले से। यह बात अलग है कि इधर 2 दिनों में इतना बल और धन का प्रयोग विरोधियों ने किया है कि जन सुराज के वोटर्स और जन सुराज के सपोर्टर्स थोड़ा साइलेंट हो गए हैं, लेकिन साइलेंटली उन्होंने अपना काम कर दिया है। आरा से तो खबर आ रही है, आपके पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया गया, बूथ तक जाने नहीं दिया गया, धमकी दिया गया, तो असर तो पड़ेगा ना। भाल, धन और बल का बहुत असर मैंने पड़ा है, लेकिन उससे क्या हुआ, 1% 2% वोट कम होगा। अच्छा गिरी जी, एक सवाल, अगर मान लीजिए कि चारों विधानसभा सीट में से एक भी आप नहीं जीत पाते हैं, तो क्या होगा जन सुराज का भविष्य? देखिए, भविष्य जन सुराज का तो अभी तो नई पार्टी है, 1-1.5 महीना पहले इसका जन्म ही हुआ, 2 अक्टूबर को। तो देखिए, आपको याद होगा जब नीतीश जी ने समता पार्टी बनाया था बिहार में, तो उनको पूरे बिहार में 4 सीट आया था, याद है ना। तो समता पार्टी 4 सीट जीतकर आज 20 साल से चीफ मिनिस्टर सरकार में है। तो नई पार्टी है, यदि नहीं भी आता है तो कोई हर्ज बात नहीं। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। किशोर लंबा संघर्ष करेंगे, 10 साल 5 साल बहुत लंबा संघर्ष करेंगे। अभी तो जनरल इलेक्शन आ रहा है 2025 में, उसमें सर हर 243 हर सीट पर लड़ाई होगी। अभी देख रहे हैं, कम से कम त्रिकोणीय लड़ाई तो हर जगह हो गया। 35 साल बाद मैंने देखा है कि एक लंबे अरसे के बाद बिहार में त्रिकोणात्मक संघर्ष दिखा है हर सीट पर। हर सीट पर, ये कम मत समझिए, कोई ऐसा सीट नहीं है जहां जन सुराज की विजिबिलिटी नहीं है। नहीं तो आपकी यही उपलब्धि है, लेकिन चुनाव कहाँ जीत रहे हैं आप? हमको तो लग रहा है कि जीत रहे हैं, लेकिन देखिए अब आपके हमारे कहने से भी बड़ी सफलता है ना कि बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन हम चुनाव भी जीत रहे हैं। वोट तो पड़ गया है, अब गिनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो आकलन हम लोगों का है, और जिस तरह से साइलेंट वोटर और साइलेंट वोट, मास का वोट, हर जाति का वोट जन सुराज को चुपके गिरा है, जिसका रिपोर्ट हम लोग को है, उससे लगता है कि हम लोग सीट जीत जाएंगे। तो आपने देख लिया, सुन लिया, वाईपी गिरी जी को काफ़ी आश्वस्त है अपनी पार्टी की जीत को लेकर, और ये कह रहे हैं कि जीत हो या ना हो, प्रशांत किशोर हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। लंबा संघर्ष जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक कि बिहार में प्रशांत किशोर व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर लेते हैं। अगर वाकई प्रशांत किशोर इतना दिन तक टिके रहते हैं मैदान में, तो असर तो दिखेगा, क्योंकि 1 महीने पहले ये पार्टी बनी है और विधानसभा के जी अभी तो 1 महीना की पार्टी है। संघर्ष तो प्रारंभ हुआ है। प्रारंभिक संघर्ष में तो छक्का छूट गया है विरोधियों का। तीनों दल, कह लीजिए भाजपा, जेडीयू, राजद, सब तो पस्त हो गए हैं। सब इन्हीं से डरे हुए हैं, इन्हीं से लड़ रहे हैं। कहीं कहीं तो दोनों मिल भी गए हैं, मिल के इनको हराना चाहते हैं। ये जो विरोधी दल है, कहीं कहीं टैक्टिकल एक दूसरे को मदद करके जन सुराज से पिंड छोड़ाना चाहते हैं, क्योंकि जन सुराज उनके गले की हड्डी हो गई है। सबसे बड़ा
तो आप देख रहे हैं कितने आश्वस्त हैं अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर। ये कह रहे हैं कि सब लोग जनसुराज से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जनसुराज सभी स्थापित दलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। और सही है कि उपचुनाव में जिस तरह से जनसुराज ने सभी सीटों पर चुनाव को त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल दिया है और उसकी जो पहचान बनी है वो काबिल तारीफ है इतने कम समय में। लेकिन बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, जिसके लिए गिरी जी कह रहे हैं कि उनके पार्टी के सूत्रधार तैयार हैं। बहुत लंबा नहीं, ये अगला जनरल इलेक्शन जो होगा बिहार का, उससे ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना, उसी में सरकार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। 6 महीना, साल महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 2025 में सरकार बना लेंगे। सरकार बन जाएगी, सरकार बन जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, व्यवस्था बदल जाएगा। जो प्रशांत किशोर जी चाह रहे हैं वो उपलब्धि हो जाएगी और बिहार का विकास जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया है उस तरह शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और अगले चुनाव तक आते आते तो बिहार विकसित हो जाएगा 5 साल में। 5 साल में कहाँ से कहाँ बिहार स्पुतनिक के स्पीड से विकास होगा। ये इस तरह धीरे धीरे जो चल रहा है ये सवाल नहीं है, स्पीड से होगा, बहुत तेज़ी में उछाल आएगा विकास का। सरकार बन जाएगी अगले वर्ष, उसके बाद विकास का उछाल आ जाएगा बिहार में। तो वाईपी गिरी जी के कॉन्फिडेंस को आपने देख लिया, कितने उत्साहित हैं और कितने आशान्वित हैं प्रशांत किशोर की पार्टी से। आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और चारों विधानसभा सीटों के उपचुनाव का एग्जिट पोल हमने डाल दिया है, उसे भी देख लीजिए, तो अंदाज़ा लग जाएगा कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है 4 सीटों का, कौन कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ हार रहा है और बिहार की राजनीति किस तरह से एकाएक 4 विधानसभा सीटों के चुनाव से ही बदल गई है।